नमस्कार। व्यूअर्स, मेरा नाम विजय रैना है और आप देख रहे हैं द कश्मीर डायलॉग यूट्यूब और फेसबुक चैनल। बहुत दिनों से जो एक कंट्रोवर्सी चल रही है, शारिका माता मंदिर जो वहाँ का ट्रस्ट है, उस के जो अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ बहुत सारे एलिगेशंस लगाई गई। आपको पता ही है कि जो 4-5 दिनों से अभी सोशल मीडिया में जो बहुत सारी बातें आ रही हैं, कभी मावा साहब, डॉक्टर मावा आ रहे हैं, उन्होंने एलिगेशंस बहुत सारे लगाए, उन्होंने वीडियोज़ कुछ लाइव भी किए थे। फिर गोरखा साहब के भी कुछ बातें आई थी, फिर संजय सराफ जी भी आए थे, उन्होंने भी कुछ बातें बताई थी। तो बहुत सारा एक जो है डाउट इस टाइम पब्लिक में भी। और आपको मैं ये बता दूं कि मुझे भी बहुत सारे जो हमारी कम्युनिटी के वेल विशर्स हैं, उन्होंने मुझे भी फ़ोन किया कि प्लीज़ कम्युनिटी बहुत बदनाम हो रही है इन बातों से, तो प्लीज़ आप इन बातों पे इनको परहेज़ कीजिए, इनको प्लीज़ जो कमेटी है हमारे शारदा माता का मंदिर की जो कमेटी है, उनको आपस में इसको सुलझाने दीजिए, हमें सोशल मीडिया पे इन चीज़ों को नहीं उछालना चाहिए। लेकिन सभी लोगों ने अपने-अपने पक्ष रखे और मैंने 1-2 बार जो अध्यक्ष हैं इस कमेटी के रंजीत गोरखा जी, उनको मैंने फ़ोन किया था कि आप भी अपना पक्ष रखिए। तो वो कुछ वजह से व्यस्त थे या किसी काम में व्यस्त थे, तो आज वो आए हैं हमारे सामने, तो उन्होंने बोला है कि मैं भी अपना पक्ष रखना चाहता हूँ। हालाँकि मैं नहीं चाहता था कि अब मैं इस पे कोई और चर्चा करूँ, लेकिन मुझे लगा कि उनका पक्ष सुनना बहुत ज़रूरी है। वो फिर हमारी जो कम्युनिटी है, जो कमेटी है इस संस्था की, उनको डिसाइड करना है कि आगे उनको क्या करना है, लेकिन हमें रंजीत जी को भी सुनना चाहिए। तो आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं हमारे इस प्रोग्राम के, जो हमारे गेस्ट हैं, वो रंजीत गोरखा जी हैं, जो इस संस्था के प्रेसिडेंट हैं। रंजीत गोरखा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत हमारे ये चैनल द कश्मीर डायलॉग में। नमस्कार। नमस्कार महाराज, नमस्कार। रंजीत जी, आपने देखा है कि इतने दिनों से बहुत सारी एलिगेशंस आपके ऊपर लगी हैं। जो वहाँ का जो डोनेशन बॉक्स है, उसके ताले तोड़े गए हैं, या उसका कैश आपको चोरी का इल्ज़ाम है कि आप उस कैश को अपने घर के लिए पर्सनल यूज़ करते हैं, आप अपने बैग में ले जाते हैं वहाँ से निकाल के, और जो कमेटी है उनको पता नहीं होता है। कहीं न कहीं जो है गबन का इल्ज़ाम है आपके ऊपर और ताले तोड़ने का भी इल्ज़ाम है। तो जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको बताइए कि जो 2021-22 में जो सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि आपने वहाँ कोई बोल रहा है 38 ताले, कोई बोल रहा है 42 ताले, कोई बोलता है 32 ताले, तो कुछ ताले तोड़े गए हैं वहाँ आपके द्वारा, तो फिर आपके ऊपर एफआईआर भी हुआ था। इसके बारे में बताइए कि सच्चाई क्या है? नमस्कार महाराज, मेरा नाम रंजीत गोरखा। मैं पिछले 25 साल से हारी पर्वत शारिका चक्रेश्वर संस्था के साथ जुड़ा हूँ। जब से शारिका चक्रेश्वर संस्था जम्मू में बनी है, मैं तब से इस संस्था के साथ जुड़ा हूँ। जी। जो ताले की बात हो रही है कि ताले तोड़े गए, 30 ताले, 32 ताले, 40 ताले नहीं, 42 ताले तोड़े गए। जी। जो एफआईआर में है 42 ताले तोड़े गए। जी। तो ताले क्यों तोड़े गए, मैं उस पे आ जाऊंगा। पहले ताले क्यों तोड़े। जी। बेसिकली जो शारिका चक्रेश्वर संस्था है, ये आज की संस्था नहीं है, ये 1966 की संस्था है। 1962 सॉरी, 1962 में इसका कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ है। इस संस्था को स्पेशली नीलकंठ जी नेहरू के नाम से जाना जाता है। पंडित स्वर्गीय नीलकंठ जी नेहरू के नाम से जाना जाता है। आई एम द नाइन्थ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये संस्था जितने भी श्रीनगर के हैं, वो इसको इसी नाम से जानते हैं। ये पंडित स्वर्गीय नीलकंठ जी नेहरू की संस्था है। और हमारे पास 115 साल का रिकॉर्ड है प्रेसिडेंट्स का। एंड आई एम द 115 ईयर्स आई एम द 9th प्रेसिडेंट। और मैंने 3 बार इलेक्शन जीत के आया हूं, इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूं इस संस्था का। 2018 में मैंने पहली बार 4 नवंबर 2018 को इलेक्शन जीत के आया।
जी। तो तब से मैं एज प्रेसिडेंट काम कर रहा हूँ संस्था का। 4 अभी आप नवंबर अभी आप 2018। तीसरी बार हैं क्या? तीसरी बार आए हैं चुन के? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ताले क्यों तोड़े गए। जी। जब माइग्रेशन हुई तो सारे कश्मीरी पंडित जम्मू आ गए। उसके बाद 1 साल 1.5 साल के बाद जब कश्मीरी पंडित कुछ कुछ लोग सेक्रेटरीट में नौकरी करते थे, कुछ लोग एजी ऑफिस में नौकरी करते थे, कुछ लोग बीएसएनएल में नौकरी करते थे, कुछ लोग अपना क्या कहते हैं उसको जो वो होटल था संतूर होटल वहां संतूर होटल में नौकरी करते थे, और ये सारे एम्प्लॉयज जो थे वो संतूर होटल में थे। तो इन्होंने जब ये कश्मीर कश्मीर गए तो इन्होंने और मंदिर स्टार्ट किया, चलाना स्टार्ट किया। ज्येष्ठा देवी शुरू हो गया, तुलमुल शुरू हो गया, अपना तुलमुल की को कमिटी बन गई। तो इन्होंने ये काम शुरू किया। और जो संस्था थी, जो ओरिजिनल हारी पर्वत की संस्था थी, वो भी अपना सारे जम्मू आ गए थे। तो उनके भी बहुत सारे लोग अपना और जो अपने नौकरियों में श्रीनगर गए। तो उन्होंने इसको 91 92 से और स्टार्ट किया लोगों ने, जो इसको 90 से पहले भी चलाते थे। जी। फिर अब उतने न बंदे तो थे नहीं जितने 90 में थे। अब अगर 90 में उस समय 400 मेंबर थे, फिर 30-40 रह गए थे। इन्होंने क्या किया कि वहां के सेक्रेटरीट के लोगों को भी जोड़ दिया। तो इन्होंने एक ग्रुप बनाया। इन्होंने हारी पर्वत शारिका चक्रेश्वर, उसी शारिका चक्रेश्वर संस्था को और स्टार्ट किया। और उसके जो बाकी मेंबर्स थे वो जम्मू में थे। तो जम्मू से वो ऑपरेट करते थे, क्योंकि वहां पे हमारे कुछ मेंबर्स थे जो नौकरियों में थे, सरकारी नौकरियों में थे। तो ये 91 या 92 से 2007 तक चलता रहा। इसी टाइम में हमने जम्मू में भी शारिका चक्रेश्वर संस्था जो है, उन्होंने जम्मू में पलोरा डोक में शारिका चक्रेश्वर संस्था का मंदिर बनाया, जैसे सब लोगों ने बनाया। जी जी। तो हमने भी बनाया। तो ये दोनों मंदिर इकट्ठे चलते थे। जम्मू से लोग आते थे, वो श्रीनगर जाते थे, वहां पे मंदिर चलाते थे, बड़े दिन करते थे। और जो मैनेजमेंट थी, जो वहां पे उस समय एम्प्लॉयज थे, वही उसको चलाते थे, जो मगर संस्था चलाती थी। कोई वहां के लोकल या वो नहीं चलाते थे। जैसे ये आज की डेट लोग क्या कहते हैं कि ये जब से 90 से निकले, ये तो कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित रह गए वो चलाते थे। ये बात सारी गलत है। इसका कोई भी एविडेंस नहीं है। हमारे पास एविडेंस है कि 91, मेरे को पूरा पता नहीं है 91 के 92 से मेरे ख्याल से 92 से ही संस्था ने इसको और स्टार्ट किया चलाना टिल 2007। 2007 में क्या होता है, 2007 में कुछ 6 कश्मीरी पंडित, जो 6 के उसमें से 5 लोग आर्मी में 4 लोग आर्मी के ठेकेदार थे, जो आर्मी में कॉन्ट्रैक्टर का काम करते थे। उसमें से एक जो अपना चौधरी साहब है, एक मास्टर जी थे हबागदल के रहने वाले। ये टोटल 6 बंदे थे जिन्होंने ट्रस्ट बनाया। जी। तो इन्होंने कहा कि जम्मू वाले नहीं चलाएंगे, कश्मीर वाले चलाएंगे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वन फाइन मॉर्निंग इन्होंने इस पे ताला लगा दिया, सील कर दिया। मेरा टैब है कहीं पे। इन्होंने वो अपना क्या किया, इन्होंने उस पे ताले लगा दिए। मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास अभी वो मेरे पास वो भी मेरे सामने है, मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आप, क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोगों को सारा पता चले। ये देख लीजिए। अच्छा, लॉक लगा है। 2007-8 की बात है। हाँ जी, हाँ जी। ये देख लीजिए, ये दान पात्र है। इन्होंने दान पात्र पे चेन लगाई। जो इस पे ताले लगे हैं वो संस्था के लगे हैं। और इन्होंने चेन लगाई, क्योंकि ताले में तो ताला दूसरा नहीं लग सकता था। इन्होंने चेन लगा के इसमें ताला किया। हाँ, और वही पोजीशन आज और आ गई, वही समय आज और आ गया। अच्छा, वही सिचुएशन अभी आप बोल रहे हैं कि ये देख लीजिए, जी, ये देख लीजिए, ये दर्शनदारी है जिसमें इन्होंने आप देख सकते हैं, जिसमें इन्होंने चेन लगाई। ये वो दर्शनदारी में जो पैसा उस समय था। जी जी। तो कहने का मतलब है कि 2007 में कुछ लोग जो कश्मीर में नॉन माइग्रेंट्स थे, उन्होंने इस पे कब्जा किया। और उस समय जो संस्था के स्टोर कीपर थे, वो थे हीरालाल जी कोल। वो कुछ काम से जम्मू आए थे, छुट्टी पे जम्मू आए थे। तो इतनी देर में इन्होंने यहाँ से ताले तोड़ दिए, तालों पे ताले किए
और हम लोग, मैं उस समय छोटा था, मंदिर में मेरा उतना बड़ा ओहदा नहीं था, मेरे से सीनियर बड़े थे, मेरे सीनियर मोस्ट ये जो संस्था के मेंबर्स थे, बुजुर्ग हमारे थे। तो वो लोग, उसके बाद 10-15 दिन के बाद हम लोग कश्मीर आए। तो जितना भी हो सका, जो भी कानूनी कार्रवाई थी वो उन सब ने की। मैं छोटा था पर मैं भी उनके साथ उस समय गया। पर उस समय ऐसा कुछ, या तो उनका कुछ पावर ज्यादा था उस समय, या उनकी सुनवाई ज्यादा थी, क्योंकि वो कश्मीर में ही रह रहे थे। तो हमारी किसी ने सुनी नहीं उस समय, हमारी किसी ने सुनी नहीं। मेरे पास सारा कुछ है, सारा रिकॉर्ड है कि हमने उस समय डीसी के पास एप्लीकेशन दी, डीओकॉम को एप्लीकेशन दी, एसएसपी को दी, वो सारा रिकॉर्ड हमारे पास है। ये सब 14 साल चला। 14 साल एक बहुत समय लगा इसमें। कभी वो कहते थे कल करेंगे, कभी कहते थे परसों करेंगे। मेरे को याद है हम 8-10 बार उनके साथ बात हुई कि भैया अगर आपको ही चलाना है आप ही चलाइए, पर जो इसका नाम है, जो पंडित स्वर्गीय नीलकंठ जी नेहरू ने इसका नाम दिया है, श्री श्री जगत अम्बा शारिका चक्रेश्वर संस्था, इसी झंडे के नीचे आप भी काम कीजिए, यही आप ही चलाइए। कश्मीर में आपको ही चलाना है, आप ही चलाइए। उन्होंने कहा नहीं जी, हमें अलग चलाना, आप अलग चलाइए। आप मेरे को एक बात बताइए, अगर मेरे 2 मकान है कहीं पे, तो वो दोनों मेरे ही नाम पे होंगे। माता रानी के जो शारिका चक्रेश्वर संस्था श्रीनगर की है, उसी के पैसे से जम्मू में मंदिर बना है, तो उसका थोड़ी अलग कोई प्रेसिडेंट बनेगा। उसी के पैसे से गुलमर्ग में मंदिर बना है, 60s में गुलमर्ग में बनाया, 1960 में गुलमर्ग में मंदिर बनाया है, जो हरि पर्वत के मेंबर्स ने बनाया है। गवर्नमेंट ने 5 कनाल की जगह दी थी, हिंदुओं को भी दी थी, मुसलमानों को भी दी थी, सिखों को भी दी थी, चर्च को भी दी थी। तो उन्होंने भी वहां पे बनाया था, हमने भी बनाया था। तो आप ही मेरे को बताइए कि वो प्रॉपर्टी किसकी है? वो तीनों प्रॉपर्टी तो शारिका चक्रेश्वर संस्था की है, हरि पर्वत की है। तो 3 जगह पे, तो क्या आप मेरे को बताइए, मैं अपने समाज से पूछता हूं, क्या 3 प्रेसिडेंट बनेंगे? 3 मंदिरों के 3 प्रेसिडेंट बनेंगे? 3 प्रेसिडेंट 3 ट्रस्ट नहीं बन सकते। एक ही ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे भगवान गोपीनाथ जी का, अभी संजय जी ने कल कहा, संजय सराफ जी ने कल कहा कि भगवान गोपीनाथ का सारा एक है, और उन्होंने, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता था, पर आपने उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि हाँ जी, उन्होंने कहा कि जो फरीदाबाद में हरि पर्वत है, फरीदाबाद का हरि पर्वत के साथ, इस हरि पर्वत के साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो हरि पर्वत शारिका चक्रेश्वर संस्था के पैसे से नहीं बना है। बिल्कुल, वो इंडिविजुअली किसी और ने बनाया, वो इंडिविजुअली कुछ लोगों ने बनाया है। जैसे आज की डेट में खीर भवानी दिल्ली में भी है, अपना जगती में भी है, तो वो अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने नाम रखा है। मगर जो एग्जैक्टली, हाँ, चलाने वाले और है, उनका अपनी रजिस्ट्रेशन कुछ और है। जो हमारा मंदिर है, हमारी 3 प्रॉपर्टीज है, हरि पर्वत श्रीनगर, हरि पर्वत शारिका देवी टेम्पल पलोरा डोक जम्मू, और गुलमर्ग, ये तीनों प्रॉपर्टी एक ही ट्रस्ट के अंदर है, एक ही बैनर के अंदर है। तो हमने इनको बताया कि आप ये इकट्ठे चलाओ। उन्होंने कहा नहीं जी, आप अपना चलाओ, हम अपना चलाएंगे। तो मेरे ख्याल से जो एक ही माता के मंदिर के जो है 2 ट्रस्ट बने, 2 ट्रस्ट नहीं थे। जब इन्होंने कब्जा किया तो फिर इसके 2 ट्रस्ट बन गए। उन्होंने फिर एक फेक ट्रस्ट बनाया, जो वो 6 आदमी थे, उन्होंने अपना फेक ट्रस्ट बनाया, जिसका नाम उन्होंने रखा श्री श्री जगत अम्बा शारिका चक्रेश्वर अस्थापन। हमारे ओरिजिनल ट्रस्ट का नाम है श्री श्री जगत अम्बा शारिका चक्रेश्वर संस्था। उन्होंने संस्था को हटा के अस्थापन आगे रखा। पर बदकिस्मती की बात है, ये वही संस्था है जिसका आप बता रहे हो कि 1962 में ये एस्टैब्लिश हुई है। जी जी, पंडित स्वर्गीय नीलकंठ जी नेहरू ने बनाई है। जी, तो उन्होंने बनाई है, वो आप चला रहे हैं। उसी संस्था का, मैं उसी स्ट्रीम का मैं प्रेसिडेंट हूं। आई एम द 9th प्रेसिडेंट उसी स्ट्रीम का। तो ये जो बीच में आए थे, जो बीच में ये कुछ लोग आए थे, इनकी स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा नहीं थी। इनकी स्ट्रेंथ कुल 6 लोगों की थी। बाकी उन्होंने, अब जो कश्मीरी पंडित वहां पे आते थे, उनको भी मेंबर बना लिया, वो बना लिया। चलो, अब जैसे तैसे वो चला रहे थे। जो उनके प्रेसिडेंट थे रूप जी कौल, वो चला रहे थे इसको। फिर उनमें आपस में, उन 6 लोगों में भी आपस में अनबन हो गई। उनके 3 गुट हो गए। 4-5 साल ही उन्होंने थोड़ा आराम से चलाया। उसके बाद उनकी आपस में ही लड़ाई हो गई। उनके 6 लोगों के 3 गुट हो गए। इवन ऐसा हो गया कि 5-6 साल तो रूप जी नहीं आए,
उनके प्रेसिडेंट 5-6 साल से नहीं, वो पिछले साल कुछ एक आधा महीना 20-25 दिन आए थे, वो भी 6 साल के बाद। उनके जो सेक्रेटरी है रवि राजनाथ जी, वो तो 5-6 साल से आए नहीं कश्मीर। तो करते करते जब कोविड का टाइम आया, ये मंदिर बंद था। ये चाबियां चौधरी के पास रहती थी, चौधरी के पास इसकी चाबियां रहती थी। उसका जब मर्जी करता था, वो आते थे, खोलते थे, और जो यात्री आते थे उनके लिए कोई भी सुविधा नहीं थी वहां पे। मेरे पास 2 वीडियो भी है जो एक कश्मीरी पंडित ने लिए थे। वो उसमें कहते हैं कि मैं जो ओरिजिनल संस्था है उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आइए और इसको संभालिए। जो माता का झंडा था वो कटा फटा था, उसके टुकड़े हो गए थे। कोई भी नीचे मुसलमान दिया बेच रहा था, वही वहां पे सामान बेच रहा था, और जो अपनी मर्जी थी, मर्जी का रेट ले रहा था। तो मंदिर में उस एक केयरटेकर भी उन्होंने लगाया था। जो उनका केयरटेकर था उसका नाम राजू था। हम लोग जाते थे, बड़े दिन पे जाते थे, मैं भी जाता था मोस्टली। कभी कभार जब भी कश्मीर जाता था मैं जाता। वो कहता था, भैया मैंने सुना आप ओरिजिनल बॉडी के हो। मैं कहा हाँ जी, हम ओरिजिनल बॉडी से है। तब मैं कोई किसी पोस्ट पे नहीं था, कोई एग्जीक्यूटिव पोस्ट में नहीं था, सिंपल मेंबर था। तो वो कहते थे यार, वो कहता था भैया मेहरबानी करो यार, इनको बोलो यार कुछ करो। ये 3-3 महीने से आते नहीं है, मेरे को 4 महीने से सैलरी नहीं देते हैं। मैं इनको कहता हूँ भैया मेरे को सैलरी दे दो, एक कहता है उसको दे दो, दूसरा कहता है उसको दे दो, तीसरा कहता है इसको दे दो। अल्टीमेटली कोविड में वो निकल गया। फिर जब हमने देखा, फिर मैं जब प्रेसिडेंट बना, तो मैंने कहा कि मैं हारी पर्वत संस्था और जो गुलमर्ग है, गुलमर्ग की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने खाई थी, तो मैं कहा ये दोनों प्रॉपर्टीज मैं वापस लाऊंगा। तो जब मैंने इलेक्शन जीता तो मैंने काम शुरू किया कि हम हारी पर्वत को कैसे वापस लाए। तो ये इलेक्शन जब आप पहली बार जीते तो 2018 जीते, हाँ जी। जब मैंने 19-18 में संस्था जो अब डुप्लीकेट संस्था बन गई थी, वो आहिस्ता आहिस्ता होके बिखर गई, बंद हो गई। आज वो बिखर गई, वो बंद हो गई। वो सिर्फ एक बंदा चलाता था, वो सिर्फ एक बंदा चलाता था, चौधरी साहब जो ज्येष्ठा देवी में है, वो चौधरी साहब चलाते थे। वो सिंगल हैंडेड फिर चलाते थे। मजे वाली बात है कि हम नवरात्रा पे, जो 2021 में नवरात्रा आई, चौधरी साहब चढ़े हारी पर्वत, हम भी आए थे, हम 2-3 दिन पहले आए थे। उन्होंने हमारे लिए जगह रखी थी, वहां पे कमरा खोल के रखा। तो जो उन्होंने कैश पे बिठाए 2 जनों को, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, जब उन्होंने दिन भर वो कैश पकड़ा तो वो मेरे पास आए। तो उनको पता था कि मैं ओरिजिनल बॉडी का प्रेसिडेंट बना हूं जम्मू में। उन्होंने मेरे से कहा भैया हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, जो यहाँ पे कैश है ये आप ले जाइए। मैंने कहा नहीं, मैं कैश लेने के लिए नहीं आया हूं, हम अभी तैयार होके नहीं आए हैं, मगर मैं आपसे वादा करता हूं कि जो इस बार का माता रानी का जन्मदिन होगा वो ओरिजिनल संस्था ही मनाएगी। क्योंकि इन्होंने 2 साल से मंदिर में फंक्शन नहीं किया था, ड्यू टू कोविड या ड्यू टू 370 हुआ था। जो कश्मीर में जो भी बहुत सारी परेशानियां हैं, हालात ठीक नहीं थे, तो ये मना नहीं पाए थे। तो फिर हम आए, फिर मैं आया, मेरी टीम आई। तो हमने जो इनके इलीगल ताले, मैं और आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूं, मैंने कोई किसी मंदिर में घुस के किसी के ताले नहीं तोड़े। जो इलीगल ताले इन्होंने 2007 में लगाए थे, मैंने आपको फोटोग्राफ दिखाए, जो इन्होंने 2007 में शारिका चक्रेश्वर संस्था पे ताले किए थे, वो इलीगल ताले हमने तोड़े। ताले थे कमरू में, वहां के जो कमरू में ताले थे वो हमने तोड़े। जो इलीगल ताले थे, हमने किसी कैश को हाथ नहीं लगाया, किसी चीज को हाथ नहीं लगाया। तो उसी बात पे फिर एफआईआर हो गया। पर एफआईआर कौन करता? एफआईआर करते फिर ये लोग जिनके हमने ताले तोड़े। इन्होंने हम मेरे पे या हमारी संस्था पे कोई भी एफआईआर नहीं किया। और मैं समाज को ये कहना चाहता हूं, हारी पर्वत पे कोई भी एफआईआर नहीं है, हारी पर्वत पे कोई भी केस नहीं है। जो ये लोग गुमराह कर रहे हैं कि हारी पर्वत पे केस है, कोर्ट केस है, कोई भी कोर्ट केस नहीं है, कोई भी ऑर्डर नहीं है हाई कोर्ट का। हारी पर्वत में सिर्फ केस है रंजीत गुरखा का और अशोक कोल का। अशोक कोल जो मेरे संस्था में कैशर के पोस्ट पे थे, रंजीत गुरखा का और अशोक कोल का एफआईआर लगाया है। तो वो भी सीआरपी ने लगाया है। सीआरपीएफ ने एफआईआर लगाया आपके खिलाफ, कुछ केस वो चल रहा है आपका? वो सीआरपी ने लगाया, क्योंकि सीआरपी को तो पता नहीं था ये कौन आया। अस्थापन को सारा पता था ये कौन आया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं लोगों को, जिस दिन मैं जम्मू से कश्मीर आया, चौधरी जी और उनके साथ 4 लोग उसी दिन मंदिर आए थे। उस दिन संडे था, वो आए थे
और उनको कहीं से पता चला था कि रंजीत गुरखा आ जाएंगे, तो वो अपनी टीम लेके जम्मू से निकले हैं और उनको लग रहा था कि शायद ये कुछ ताले वाले तोड़ेंगे। मैंने चौधरी साहब को बहुत बार बोला था, मैंने रूप जी को भी बोला, जब मैं प्रेसिडेंट बना मैंने उनको बोला आप आइए, हम बाप बेटा दोनों इसको सुलझाते हैं, आप ही चलाइए, हम दोनों इकट्ठे चलाएंगे, हम इकट्ठे चलाएंगे। पर वो तस से मस नहीं हुए, नहीं जी आप नहीं चलाओगे, जम्मू वाले, वो पूना शिफ्ट हो गए, उन्होंने कहा जम्मू वाले नहीं चलाएंगे, हम खुद चलाएंगे, पर वो खुद चला नहीं पाए। बदकिस्मती की बात है, जब ये पुलिस स्टेशन में केस पहुंचा तो एसएचओ ने उस दिन वहां पे उनके अस्थापन के 3-4 लोग आए, जिसमें चौधरी साहब आए, वो काक साहब आए और भी 1-2 लोग आए, तो पुलिस ने उनको कहा कि आप अपना अकाउंट स्टेटमेंट दे दो। उनके पास सिर्फ 3 साल का अकाउंट स्टेटमेंट था, 9, 10 और 11 का, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 जून तक का कोई स्टेटमेंट उनके पास नहीं था। न कोई पैसा कहां पे है, क्या है, उन्होंने कुछ नहीं दिखाया। अगर मैंने उनके ताले तोड़े थे तो उन्होंने मेरे पे एफआईआर क्यों नहीं किया? वो क्यों भाग गए? वो उस दिन के बाद इस मंदिर में क्यों नहीं आए? प्रेसिडेंट साहब, कहने का मतलब ये है रंजीत गुरखा साहब के एज ए प्रेसिडेंट इस संस्था का आपके पास वो पावर्स हैं संस्था के, कहीं अगर तो ताला लगा हुआ है, कुछ किसी ने जबरदस्ती लगाया है, एज ए संस्था के हेड आप उस चीज को वहां कर सकते हैं, न कि जो बोला जा रहा है कि ये लीगली जो है आए और वो ताले तोड़े, 42 ताले तोड़े। तो आपका ये मानना है कि क्योंकि आप उस संस्था के हेड हैं तो आपके पास वो दायित्व है, इसलिए वो तोड़ा? देखिए, मैं अकेला नहीं गया था, मेरे साथ मेरी संस्था गई थी। हमने उसके बाद 4 दिन के बाद बहुत भव्य तरीके से माता रानी का जन्मदिन मनाया। वो सारा आप YouTube पे देख सकते हैं। 2021 का YouTube पे निकालिए हरि पर्वत शायरिका चक्रेश्वर संस्था का, आप देख सकते हैं कि हमने कितना भव्य माता का जन्मदिन मनाया। और जो लोग इसको 14 साल से चला रहे थे उनमें से एक भी बंदा उस दिन नहीं आया। तो इसका मतलब उनको पता चला कि हम लोग फेक थे, हमें अब समाज पकड़ेगा, हमारे पास कुछ नहीं है दिखाने के लिए, तो वो लोग उस दिन से भाग गए। रंजीत साहब, बिल्कुल ये हम समझ गए बात, लेकिन मुझे बताइए कि 2021-22 के बाद ही कहते हैं कि जो डॉक्टर संदीप मावा और आपकी अच्छी दोस्ती थी और आपने उनको अपना वाइस प्रेसिडेंट भी बनाया, और जबकि सुनने में ये आया था कि बहुत सारे लोग जो थे वो आपको प्रेसिडेंट बनाने में खुश नहीं थे लोग, तो उस टाइम संदीप मावा जी जो थे लेकिन आपके फेवर में थे। तो अचानक ये जो अभी अब जो एपिसोड में उसी पे आना चाहूंगा कि जो अभी कुछ दिन पहले का जो वीडियो उन्होंने बनाया कि वो जो डोनेशन बॉक्स है उस पे उन्होंने अलग से ताले लगवाए कि ये जी जो डोनेशन है वो स्टोरी क्या है कि वो आए, उन्होंने भी वीडियो बनाया, वहां कुछ हंगामा बहुत चल रहा था, वो क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊंगा कि जब हमने ताले तोड़े तब मैं प्रेसिडेंट बन गया था 1 साल का जी। तो मैं संदीप मावा को जानता नहीं था, मैंने संदीप मावा को देखा नहीं था, मैंने संदीप मावा को थाने में देखा। मैं संजय सराफ जी को जानता नहीं था, मैंने संजय सराफ जी को एक दिन देखा था, वो भी अग्निशेखर जी के घर में जी। मैं इन दोनों बंधुओं से मिला नहीं था, मेरा कोई दोस्ताना नहीं था। हमारे एक यहाँ पे सज्जन ने संदीप मावा जी से रिक्वेस्ट की थी कि मेरा भाई जेल में है, उसको अब रिलीज करा दीजिए, उसकी बेल करा दीजिए। मैं संदीप मावा जी का बहुत शुक्रगुजार था, मैं उनको अपना, वो मेरे से छोटे हैं, तो उन्होंने मेरी उस समय हेल्प की, जबकि समाज में कोई भी आदमी आगे नहीं आया। वो ताले तोड़े गए थे उस दिन की बात? हाँ जी। संदीप मावा इज द ओनली मैन जो उस समय मेरे साथ चले, वो थाने में आए, वो दिन में 2-2 बार आए, वो शाम को भी मेरे से मिलने आए, तो उसी ने मेरी बेल कराई जी। तो मैं 1 साल का प्रेसिडेंट बन गया था। उसके बाद जब मेरी बेल हो गई तो मेरा संदीप मावा जी से आना जाना मेरा शुरू हो गया जी। तो पर जितने भी मेरे, हाँ जी, सीधी सी बात है, उन्होंने मेरी हेल्प की, तो मेरे को भी नेचुरली उन्होंने मेरी हेल्प की, जो मेरी हेल्प करेगा मेरे को तो उसके साथ चलना है।
तो उन्होंने मेरी हेल्प की, मगर उन्होंने मेरे को पहले दिन ही एक बात बोली। जब वो थाने में आए, उन्होंने मेरे को कहा यहाँ पे एफआईआर लगने वाला है, क्या तू एफआईआर के लिए तैयार है? मैंने कहा मैं माता रानी के, उन्होंने मेरे को कहा चुक सैक्रिफाइस दिन खतर तैयार। मैं तो बस मारा बहुत गर द्रामुत अमी खतर दोपन मगर ये थी याद सद छुक तो छुक चूर चूर छुक तो छुक चूर। उन्होंने मेरे को ये बात बोली कि तुम अच्छा करो तब भी चोर हो, तुम बुरा करो तुम तब भी चोर हो। ये संदीप मावा ने मुझे थाने में बोला कि दिख कुर्बानी दिख कौम खतर। मैंने कहा मैं कुर्बानी देने के लिए इसीलिए घर से निकला हूं, तो मेरे पे आप एफआईआर कीजिए, मैं देखना चाहता हूं, आप एफआईआर करो तो कोर्ट में केस चला जाएगा, तो वहां पे दूध का दूध पानी का पानी होगा, कौन ओरिजिनल है और कौन डुप्लीकेट है, किसकी बॉडी ओरिजिनल है। तो फिर थाने में हमने सारे पेपर्स ले गए, तो वहां पे जो भी हुआ तो वो तब से चलता गया। तो अभी जो ये अभी की जो मैं बात कर रहा हूं, अभी जो संदीप मावा जी कह रहे हैं कि दान पात्र लगा है, जो आपने अभी वीडियो पे देखा कि साइड में एक दान पात्र लगा है, जब केस हुआ तब फिर एसएचओ नौहटा ने ताले सारे कमरों में ताले लगा दिए। जहां पे पैसा था, जैसे दान पात्र था, उस पे उन्होंने सील कर दी। और जो दर्शनदारी थी उसमें एक ही दरवाजा था बाहर से, जो मैंने आपको यहाँ पे अभी इस पे फोटो पे दिखाया। तो उन्होंने उस पे भी ताला लगाया और हॉल पे भी लगाया। वो तहसीलदार साहब ने लगाया, जो तहसीलदार नौहटा था उस समय, वो आलिया मैडम थी उस समय तहसीलदार नौहटा, उन्होंने लगाया। वो कोर्ट का कोई भी ऑर्डर नहीं था, वो एफआईआर में सील हो गया उस समय, उसमें कोर्ट की कोई भी डायरेक्शन नहीं है, वो सिर्फ एफआईआर में सील हो गया, क्योंकि वहां पे मनी ट्रांजैक्शन का मसला था, इसलिए वो सील हो गया। अब जब वो सील हो गया, अब मैंने हारी पर्वत चलाना शुरू किया, क्योंकि मेरी जिम्मेवारी बन गई, स्थापन वाले भाग गए, मेरी जिम्मेवारी बन गई कि मेरे को अब इसको चलाना पड़ेगा और संस्था को चलाना पड़ेगा। तो अब हमने ये स्टेप ले लिया है, अब हमें चलाना पड़ेगा, तो हमने आहिस्ता आहिस्ता चलाना शुरू किया। और चलाने के लिए अब मेरे पास चैलेंज था कि सारे कमरे बंद थे, तो अब ये सारे कमरे बंद थे, इसको चलाना कैसे है। तो आहिस्ता आहिस्ता हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके, जैसे भी करके बाकी कमरे सारे ताले खुलवाए, तो वो हमने अपना काम शुरू किया। तो मंदिर आगे आगे चलना शुरू हो गया, हमने वहां पे प्रसाद रखना शुरू किया। जो दान पेटी बंद थी जिसपे सील किया गया था, वो ऑलरेडी भरी हुई थी, कैपेसिटी उसमें नोट नहीं जा रहा था, वो बाहर आ रहा था। बेसिकली क्या हुआ था, उसमें लोगों ने चेंज बहुत डाला था। एक फंक्शन हुआ था, वो अपना प्रयागराज का फंक्शन हो गया था शादीपुरा में, तो जितने भी साउथ के लोग थे वो 30-40 गाड़ियां बसें आई थी हरी पर्वत, तो उन्होंने वहां पे बहुत सारा चेंज डाला था। तो जो वहां पे कुछ लोकल यात्री है जो डेली रूटीन में आते हैं, उन्होंने जब वो चेंज देखा, उन्होंने वो उठा के दान पात्र में डाल दिया, दान पात्र फुल हो गया उससे, वो फुल हो गया। तो जब लोग नोट डालते थे, वो नोट आधा ऊपर ही रहता था। तो जब मैंने वो देखा, मैं कहा अब ये तो परेशानी वाली बात है, इसमें अब कोई एम्बेजलमेंट हो सकती है। मैंने क्या किया, मैंने एक शीट लाया, मैंने वो जिसको गत वनांश में उन गत, और उसको मैंने टेप से बंद किया। आपने वीडियो में भी देखा होगा, उसके ऊपर टेप लगाया, वो मैंने ही टेप लगाया है कि इसमें कोई कुछ गड़बड़ ना कर पाए, क्योंकि हम लोग तो मैं तो पूरा साल वहां कोई कहाँ निकाल ना पाए, कहाँ को उसने हकुन तत्कड़ित सुप मारा कोरे से बांध। तो फिर क्या किया हमने, अब मैंने दान पात्र दूसरा लगाना था। मेरे को दान पात्र इसलिए लगाना था कि जो लोग आते थे वहां पे, वो अपना दान कहाँ पे डालते, जो लोग आते वो अपना दान वहां पे कहाँ पे डालते। तो उसके लिए हमने फिर नया दान पात्र संस्था ने लगाया, संस्था ने फिर वहां पे अपना दूसरा दान पात्र लगाया। पर मेरे को परमिशन की जरूरत नहीं थी, संस्था को दूसरा दान पात्र लगाने की परमिशन नहीं थी, क्योंकि कोर्ट की कोई डायरेक्शन नहीं थी कि आपने वो काम नहीं करना है, ये काम नहीं करना है, क्योंकि एफआईआर लगा है इंडिविजुअल पे, मंदिर का कोई केस नहीं है। इसलिए मेरे को कोई भी परमिशन किसी भी डिपार्टमेंट से लेने की जरूरत नहीं थी। पर तब भी मैंने एसएचओ नौहटा से परमिशन लिया। मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने तब भी परमिशन लिया, मेरे पास वो पेपर्स है कि मैंने उस समय परमिशन लिया कि नहीं लिया। ये देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूं।
एक मिनट, मेरे को 2 मिनट दे दीजिए, मैं आपको। कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप देख लीजिए, क्योंकि ये सेंसिटिव मसला है, ये लोगों को सारा पता चलना चाहिए। ये देख लीजिए, ये इस पे लिखा है ओपनिंग ऑफ रूम्स फॉर केयरटेकर, और इसमें लिखा है बिसाइड्स एज ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू, संस्था इज गोइंग टू इंस्टॉल दान पात्र donation box at the lotus feet of Mata Sharika. It is requested that both the above mentioned be permitted as an earliest. ये देख लीजिए, ये इस पे SHO ने लिखा है, मैडम ने भी लिखा है, तहसीलदार मैडम ने भी लिखा है। ये फिर ये दूसरा रिपोर्ट तहसीलदार मैडम का है जिसमें रूम का भी परमिशन है। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, जो थाने ने अपना उर्दू में रिपोर्ट लिखा है, मेरे को ये पता नहीं है, ये भी है। जो भी काम हुआ है पूरा जिम्मेदारी से हुआ है जी जी। तो उसके बाद क्या हुआ? जी जी, हाँ जी, हाँ हाँ, मैं उसके बाद जी जी, उसके बाद क्या हुआ फिर? जी, उसके बाद फिर दूसरा वाला, अब फिर आपको परमिशन मिल गई, आपने लगा लिया, मतलब आपने उनको इन्फॉर्म किया, आपने लगा लिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो लेकिन अभी जो कंट्रोवर्सी में बोला गया था कि जो पुराना वाला उसको जो छुपा के रखा था उसको कहीं तो फ्रंट में दूसरा वाला लगाया है, तो वो क्या है? अगर छुपा के रखा होता तो किसी रूम में रखा होता, अगर छुपा के रखा होता तो साइड में रखा है। आगे कहाँ पे रखते? आगे जगह कहाँ है? बेसिकली वो जब माता के सामने हम खड़े रहते हैं वो राइट साइड पे था। अभी हमने राइट साइड पे, वो राइट साइड के कोने में था, अभी हमने राइट साइड के कोने में वो अपना एक शॉप बनाया। टूरिज्म ने पैसा से सैंक्शन किया था, पूजा काउंटर हमने बनाया वहां पे, एक हमने वो पूजा काउंटर बनाया। तो पूजा काउंटर जिस दिन बनाया, अभी 2-3 महीने ही हो गए, तो हमने शिफ्ट किया, उसको साइड में रख दिया। तो हमने कहीं छुपा के तो नहीं रखा है, वो तो विजिबल है सबके सामने। कोई हमने पर्दे के नीचे नहीं रखा है, किसी रूम में उसको नहीं रखा है, कोई एम्बेजलमेंट नहीं उसकी की है, उसको हमने साइड में रखा है। नया जो है वो सामने है, और जब भी हम वो खोलते हैं तो उसमें 4-5 जने जो है वो उसमें होते हैं, जो भी उस टाइम वहां पे होते हैं वो खोलते हैं। कभी संस्था वाले होते हैं, कभी वहां के 4 लोग होते हैं, तो उनके साथ नहीं खुलता है। आज की डेट में भी जो चाबी है संस्था जम्मू में है, जम्मू से लोग आते हैं, खोलते हैं, उसका रिकॉर्ड भी मेरे पास है। ये देख लीजिए, ये मेरे पास सारा रिकॉर्ड है। मैं आपको बताऊंगा कि दान पात्र कलेक्शन 2022-23 में है 80,130 रुपए, 23-24 में है 5,80,179 रुपीज, और 24-25 हाँ जी, वो हमने 23 में लास्ट में लगाया ना, लेट लगाया। तो उसके बाद 24-25 तो अभी शुरू हुआ, अभी 2-3 महीने ही हो गए। 24 में 5,79,779 रुपीज है। तो इसका सबका एक एक पैसे का हिसाब है, एक एक पैसे का की एंट्री है, बैंक डिटेल्स है, सीए से वेट किया हुआ है, ये सब कुछ है। अब लोग हवा में बातें करेंगे, उसका मैं कुछ कह नहीं सकता। जी गोरखा जी, जो आपकी जैसे एलिगेशंस लगाई जाती हैं, मुझे बताइए कि जो आपकी कमेटी, कोर कमेटी, क्या आपस में आप बैठ के करते हैं इस चीज को, जम्मू वाले मंदिर को और श्रीनगर वाले मंदिर को, इन दोनों का आप अच्छी तरह से ध्यान रख रहे हैं? तो ये रीजन, फिर ये कंट्रोवर्सी कहाँ से शुरू हुई, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी जिसकी वजह से पूरा कश्मीरी पंडित समाज नाराज है आपकी संस्था से कि इनके पता नहीं पूरा कम्युनिटी, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी बदनाम हो रही है? देखिए, ये सिर्फ एक पर्सनल ग्रज है। पिछले साल मेरी लड़ाई हो गई एक बंदे के साथ वहां पे, जिसने मेरे को मारने की कोशिश की, उसने मैन हैंडलिंग मेरे साथ की। उसके बाद उसका हमने SHO नौहटा में एप्लीकेशन दी FIR के लिए। फिर मगर SHO नौहटा ने ही कहा कि तो क्या गो बटन यहाँ जो मुसलमान आसान की है, तो क्या गो तो मता कर्तव्य पान। इवन जो वहां पे ASI साहब थे उन्होंने माना ही नहीं। SHO साहब ने कहा इनका FIR काटो, पर ASI साहब ने नहीं माना। फिर हमने आपस में कंप्रोमाइज किया, चलो कोई बात नहीं, वो मेरा छोटा भाई था, वो मेरे को अपना बड़ा भाई मानता था, मैं उसको छोटा भाई मानता था। अब जो भी हुआ बीच में, जो भी कारण था, उस दिन के बाद कंट्रोवर्सी शुरू हो गई कि रंजीत गुरखा को इस पोस्ट पे नहीं रखना है, हम रंजीत गुरखा को इस पोस्ट पे नहीं रखेंगे।
उसके बाद ये कंट्रोवर्सी जम्मू में आ गई, उन्होंने पॉलिटिकल इसको बना लिया, पॉलिटिकल मैटर बना दिया कि रंजीत गुरखा जी ये कर रहा है, रंजीत गुरखा, उसी दिन से ये शुरू हो गया कि रंजीत गुरखा ऐसे कर रहा है, रंजीत गुरखा ऐसे कर रहा है। तो ये 1-1.5 साल से ये बहुत परेशानी हो रही है कि रंजीत गुरखा को रंजीत जी, आपकी कमेटी जो आपकी जो टीम है वो सामने क्यों नहीं आई है? क्योंकि अगर ये संस्था है, जैसे हमारी, हम देख रहे हैं कि बहुत सारी हमारी कश्मीर की जो संस्थाएं हैं बहुत अच्छी तरह से काम कर रही हैं, मिलजुल के काम कर रही हैं। और अभी परसों ही हमने देखा कि संजीवनी शारदा केंद्र ने जम्मू में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, और जो भी प्रधान हमारे हैं इन संस्थाओं के, बहुत सारे मैंने देखे, उनको वहां उन्होंने वेलकम किया, उनका सम्मान किया गया उन लोगों को बुला के। चाहे उसमें से मैंने देखा कि हमारा नागडंडी के जो है प्रेसिडेंट भट्ट साहब, या मटन के प्रेसिडेंट, या मजगांव के प्रेसिडेंट, या आपके जोगी साहब जेठियार के, बहुत सारे, ऐसा नहीं कि नॉर्थ कश्मीर के जो है हमारी भद्रकाली के प्रेसिडेंट, इन सबों को जो संस्था है उन सबों को सम्मानित किया गया कि क्योंकि कश्मीर में बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो अगर आपके यहाँ, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज पहले भी हुई हैं, लेकिन इस लेवल पे जो ये कंट्रोवर्सी हुई है इससे पूरा समाज आहत है। तो आपकी कमेटी ने पहले ही इस चीज को एक कमरे में, जो ये कंट्रोवर्सी थी उसको एक कमरे में बैठ के इसको सुलझाना चाहिए था, और मीडिया पे नहीं आना चाहिए था। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बात बताऊंगा, जो आप कह रहे हैं कि वहां पे प्रोग्राम हुआ था उसमें मैं भी इनवाइटी था, मेरे को भी बुलाया गया था, पर मेरे को कश्मीर जाना था। तो सभी संस्थाओं को बुलाया गया था जी। हाँ, तो मैंने उनको कहा कि मैं नहीं आ सकता, मुझे कश्मीर जाना है, क्योंकि मेरे को नवरात्रे करने थे वहां पे, और मेरा वहां पे अभी भी काम चल रहा है। आजकल में मेरा काम वहां पे शुरू हो गया, अभी वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम जो कुछ पेंडिंग था वो हो रहा है। हमने इसको सुलझाने की बहुत कोशिश की, जो वो बंदे हैं उनके साथ हमने बहुत सुलझाने की कोशिश की, पर वो एडमेंट थे रंजीत गुरखा को आप संस्था से उतारिए, ये स्टेप डाउन करे, ये स्टेप डाउन करे। तो पर वो उनको, मेरी जो संस्था थी, ट्रस्ट के लोग हैं, वो उनको कह रहे थे क्यों ये काम कर रहा है तो इसको काम करने दो, आपको क्या परेशानी है इससे, आप क्यों इसको कह रहे हो इसको स्टेप डाउन करना है, इसको स्टेप डाउन करने दो, इसको स्टेप डाउन करना है। तो ये 1-1.5 साल से चलता रहा। तो अब इसने ये शक्ल इख्तियार कर ली, मेरे को समझ नहीं आया। इन्होंने 1-1.5 साल से बहुत मेरे को परेशानी में डाला। अब मैं समझ नहीं पाया परसों क्या हुआ। जो परसों हुआ मेरे ख्याल से वो प्रिप्लान था सारा, क्योंकि जो मैं अब देख पा रहा हूं कि 24 तारीख को ही डिविजनल कमिश्नर को एप्लीकेशन दी गई थी, तो मेरे खिलाफ जो भी कार्रवाई चल रही थी ये पहले से चल रही थी। पर तो कल का अगर आप देखेंगे, कल वहां पे बंदे को पीटा गया जो हमारा उसको उससे कैश ले गए। जो वीडियोस आए हैं हमने वो देखे हैं, उसमें जी वो जो आपकी जो रसीदें हैं उनके बारे में, बीच में रसीदों को नहीं काटा गया है, बाद में काटा गया है, या कुछ पैसों, बहुत कुछ है वो। तो ये हो क्या रहा है इससे, जो मैंने पहले ही बताया कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी संस्था है आपके बीच में, लेकिन इससे समाज बहुत आहत है इन चीजों को देखिए। मुझे फोन किए कि राजा साहब क्या कर रहे हो, इनको मीडिया पे मत लाओ आप, क्योंकि बहुत बेइज्जती हो रही है जी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हर एक संस्था का अलग अलग सिस्टम है काम करने का। कहीं पे 10 लोग हैं, कहीं पे 2 लोग हैं, कहीं पे 4 लोग हैं। जहां पे 10 लोग हैं वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन काम का अलग अलग है। जहां पे कम है वहां पे 3 लोगों को 10 काम करने पड़ते हैं। जहां पे 2 है वहां पे उनको दो को ही वो 10 काम करने पड़ते हैं। हमारे संस्था में क्या है कि जब से मैं वहां पे कश्मीर में आया, वहां पे केयर टेकर कोई नहीं मिल रहा था। एक केयर टेकर हमें मुश्किल से मिला, जो कि 3 महीने के बाद ही भाग गया 10,000 रुपए लेके। वो हमने नेपाली लाया था, वो 3 महीने में ही भाग गया 10,000 रुपए लेके। फिर केयर टेकर वहां पे पूरा 1 साल नहीं था, 1 साल हमने ऐसे ही चलाया। इसीलिए जो आपने अभी कहा कि इसमें दान क्यों कम है, मैं आपको दिखाऊंगा। अभी पहले साल में बहुत दान कम आया है, क्योंकि वहां पे केयर टेकर नहीं था, वहां पे कोई बंदा ही नहीं था। फिर जो ये लड़का इस टाइम रोहित कोल वहां पे काम कर रहा है, जो इस पे कहा गया कि इसका कजिन ब्रदर है, वो मेरे रिलेशन में ही है। वो बेचारा एक जगह 5,000 की नौकरी कर रहा था। मैंने उसको कहा कि तू मंदिर में आ जा, तू यहाँ पे, वो सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा था हॉस्पिटल में। कोविड टाइम में वो कोविड में हॉस्पिटल जाता था। मैं कहा हमारे को भी यहाँ पे बंदा नहीं है, तू आजा मंदिर में आजा, ये बटवाइया यम करने मदद करने बेचु बट तुझु कतन दरबदर हस्पतालस मज।
तो तू आजा वहां पे कर। और बड़ा मेहनती लड़का है और बहुत ही ईमानदार लड़का है, बहुत ही ज्यादा ईमानदार लड़का है। तो हमने उसको वहां पे लाया, बहुत ही सेवा करता है माता की। और आपको मैं ये बताऊं, मैं अपने कश्मीरी पंडित समाज को ये कहना चाहता हूं, तो है अकली काम, अकली है काम, तो पजरस पजरस कुन वुचो। उस लड़के ने 3 साल में एक भी छुट्टी नहीं की है। सुच हेरस दो पर्वत खोतमुत, सुच दिवाली दो पर्वत खोतमुत, सुच सलामि दो पर्वत खोतमुत। तम छन अख छुट्टी करमुच। तमिस पेवान माज सत हफ्तस रेतस मज अक दो पेंशन अन्य गसुन। सह दपान मैं गुरखा साहब मैं आज 2 घंटा लेट आऊंगा। मैं उसको कहता हूं कि 10 बजे बैंक पहुंचना, 10:30 काम खत्म करना, 11 बजे मंदिर पहुंचना। उसने 3 साल में एक छुट्टी नहीं की है, एक छुट्टी उसने जी 3 जी साल में नहीं की। जी मगर जी अब क्या है, जी जी प्लीज कंटिन्यू। अब क्या है कि वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि वो रसीद काटने में उतना माहिर नहीं है। पर अभी उसको मैंने सिखाया है कैसे करना है। हमारा प्रोसीजर क्या है वहां पे, जो अभी कल दिखाया गया जी, कुछ रसीद ऐसे कटे नहीं है, कुछ रसीद है। मैं आपको वो उस पर थोड़ा सा रोशनी दूंगा। हम उसको हर महीने ऐसी ये कॉपी देते हैं, ये कॉपी देते हैं। तमिश में इजी प्रोसीजर बनोमुत, युथ सो इजीली है कि करित, तमिस गछ न परेशानी क्या, क्योंकि वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है। उसको मैंने ये अपने हाथ से बना के दिया है। ये अगर आप देखिए, इस पे ऊपर लिखा है दिया, इस पे दिया जी जी लिखा है। फिर मैंने उसको बना के दिया है मिल्क प्रसाद पूजा जी बुक्स। ये मैंने उसको ऐसे ही बना के दिया है। ये मेरे हिसाब माता से काली है, आप देख लीजिए। मैं सारे समाज को दिखाना चाहता हूँ। इस पे डेट वाइज दिया है कि किस दिन क्या पैसा आया है, वो हर दिन का लिखता है। और नीचे मैंने उस पे काउंट किया है, ये मैंने काउंट किया है कि इस महीने कितना पैसा बना है। इसी का फिर मैं हर महीने ये इसकी चेक करता हूं। इसका जैसे जैसे मैं आपको ये बताऊं, ये दिया है, ये हम प्लेट 50 रुपए की बेचते हैं। सारे कश्मीरी पंडितों को पता होगा, वहां पे 50 रुपए की प्लेट मिलती है। सुचात लेखान के आज मैंने 10 बेची, इसका कितना पैसा आया। और लास्ट में मैं महीने के एंड में, अगर मैं कश्मीर में होता हूं 30 तारीख को, तो मैं 30 तारीख को शाम को उससे सारा पैसा लेता हूं और उससे ये किताब भी लेता हूं। मैं चेक करता हूं सारी पेमेंट उसकी। मैं ये देख लीजिए 1440 मैंने लिखा है। फिर मैं देखता हूं उसका कैश बराबर है कि नहीं है। वो मेरे को हर महीने देता है। और जिस महीने में मैं कश्मीर में नहीं होता हूं 30 तारीख को, एंड ऑफ द मंथ, मैं उसको बोलता हूं कि हमारे पास 5-6 हेड है, जिस हेडों में हम पैसे डालते हैं उसका रसीद काटते हैं। मैं उसको बोलता हूं कि तुझे शव वोचर आसान अलग, क्योंकि मेरे को वो तुम्हारा चेक करके फिर आगे तुम चला करना। आप समझ गए। अभी भी मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास पिछले महीने का है, अभी हमने काटा नहीं है। ये देख लीजिए, इस पे भी रबर बंधा हुआ है। इस पे भी आप देख लीजिए, ये ऐसे ही है। ये देख लीजिए, क्योंकि अभी हमने इसका स्टेटमेंट नहीं बनाया, क्योंकि मैं 2 महीने था नहीं। मैं अभी ही आया हूं, अभी आया था कश्मीर बड़े दिन पे। मेरे को टूरिज्म डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा काम था। मेरा कोई टेंडर सेविंग बची थी 14 लाख रुपए, मैं आते ही उसमें लग गया 3-4 दिन से। तो मेरे को टाइम नहीं मिला कि मैं इसमें करूं। रंजीत जी, आपने इस मंदिर को ऐसे लूटा है कि तकरीबन 800-900 ग्राम का सोना आप पहने होते हैं। चंडीगढ़ में पता नहीं कहां पर बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज आपने बनाई है, और जम्मू में भी तो बहुत कुछ तो किए आपने, कुछ किया तो है, तभी तो ये होगा जो आप पे एलिगेशंस हैं। इसके बारे में आपका क्या? देखिए, अगर 80 तोला सोना लगाया होता, अगर एक उंगली में, एक अंगूठी में 1 तोले के भी लगाऊंगा तो 8 तोले हो गए। कहने का मतलब है, अब मेरे को इससे इतना लंबा नहीं खींचना है इसको। 80 तोला सोना पता है कितना होता है? किसी ने क्या उसका वेट किया है कि वो 80 तोला है? क्या चंडीगढ़ के फ्लैट के पेपर्स है किसी के पास? क्या दिल्ली के फ्लैट के पेपर्स है किसी के पास? ये किसके, अगर उन्होंने कहा कि इन्होंने जी जम्मू में दुकान खरीदी है 80 लाख की, आप मेरे को पेपर्स दिखाइए, मैंने 80 लाख में वो खरीदा है। वैली प्रिंटर्स। और आप पहले मेरे को ये बताइए कि मैंने वैली प्रिंटिंग प्रेस खरीदा। अब मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता हूं, मैं कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पर्वत में जो ये कह रहे हैं धांधली है, वो है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई धांधली नहीं है। मैं सारे समाज को ये बताना चाहता हूं, जब से मैं आया हूं मंदिर में, वहां पे मैंने कौन कौन से हेड नए खड़े किए।
जो कि आज तक थे ही नहीं। जी वो मैं आपको बताता हूं। जी मैं आपको पहले जो डोनेशन है थ्रू रिसिप्ट जो आया है 2022 में, 2022-23 में 23 मार्च तक 31 मार्च तक 2,14,291 रुपीज आया है थ्रू रिसिप्ट। जी 23-24 में आया है 3,19,690 और 24-25 में अब ये इसमें मगर जनवरी फरवरी ऐड नहीं है, इसमें जनवरी फरवरी ऐड नहीं है। 4,24,435 रुपए है। उसके बाद माता थाली, इसमें बहुत कंट्रोवर्सी है। बहुत लोग कहते हैं हे तज मारा चु थाल मारा चु रंजीत गोरखा निमाई मारा चु थाल खेवान। नीलकंठ जी नेहरू से थाल का कोई हिसाब नहीं था मंदिर में। थालुक पोस मारा उस म्यानी लॉकचार पे लॉकचार ज्यादा गोमुत के, मगर यह बह संस्थाएं मज बोजान ये में पता है। ये जन भगवती के पास जो सामने थाली होती है वहां पे लोग 10 रुपए 5 रुपए कोई 20 रुपए डालता है। तथ वक्त मज रुपये 4 8 त्रावान सह गुरुजी सुंद हक, सह तक गुरुजी निवान। अत पान पता अत ड्यूटी हर दो अकिस गुरुजीस। ये थालस पे पंस गुरुजी निवान। और अस्थापन के टाइम में ये मैं समाज को कहना चाहता हूं, अत पे करू गौर। ये जो कहते हैं कि थालस मारा नियक पोस ए मारा कोर ये थालुक हिसाब ही मारा उस ना आज तान। जब से मैं आया, जब से संस्था आई वहां पे, जब से संस्था ने 2001 में नए सिरे से संस्था को वहां पे पहाड़ी पर्वत संस्था को चलाया, थाल का कोई सिस्टम नहीं था। अस्थापन के पास भी 14 साल थाल का कोई सिस्टम नहीं था। वहां पे जो ये अपना राजू केयर टेकर था, उसने 7 8 9 साल काम किया, उसका भी कोई हिसाब नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं उनका कोई हिसाब नहीं होगा थाली का। अगर होगा, जो आप कल कहेंगे मेरे सर पे, आप मेरे सर पे मारना चप्पल, अगर थाली का अकाउंट किसी के पास होगा। और आप देखिए मैंने थाली का अकाउंट क्या बनाया है, पर डे का हिसाब हर एक बुक में आप देखोगे, ये माता थाली का हिसाब है। और मैं आपको बताऊंगा माता थाली का कितना पैसा आया है। माता थाली का पैसा 22-23 में 82,069 रुपए आए हैं, जो कि आज तक हिस्ट्री में नहीं था। 82,000। उसके बाद 23-24 में 1,12,419 रुपए दिए साल के उस थाली ने, जिसने आज तक थाली का कोई अकाउंट ही नहीं था, कोई हेड ही नहीं था मंदिर में। उसके बाद 24वें साल में 3 महीने काट लो, 9 महीने में ही 86,004 रुपए, 86,004 रुपीज ये थाली थी ही नहीं मंदिर में, इसका कोई हेड ही नहीं था। ये या तो पहले गुरुजी ले जाते थे, उसके बाद जब मैं मंदिर आया ये सीआरपी वाले ले जाते थे। सीआरपी वालों को मैंने बोला, जब मैं बीच बीच में आता था, जब हमने ताले तोड़े, मैं भगवान गोपीनाथ जी आश्रम में रहता था, कभी कहीं रहता था, कभी कहीं रहता था। 8 दिन वो जगह देते थे, 10 दिन कोई और जगह देता था। मैं गुलमर्ग का काम देखता था। मैं 6 साल से गुलमर्ग का काम देख रहा हूँ। 2019 से मैंने गुलमर्ग का काम देखना शुरू किया। मैं गुलमर्ग पे भी आऊंगा। तो मैं जब हफ्ते के बाद पहाड़ी पर्वत आता था सैटरडे संडे को, मैंने सीआरपी को पूछा कि भैया ये थाली में जो पैसा आता है ये कहाँ जाता है। वो कहते थे सर हमने उठाए ना, पिछली बार हमने एक हफ्ते का हमारे पास 2300 रुपए आया, वो कहाँ गया भाई 2300 रुपए। हमने जी वो मिठाई लाई और भोग चढ़ाया माता को। मैं कहा यार तुम माता के पैसों से ही भोग चढ़ाते। हाँ जी, फिर 200 रुपए बच गए, वो हमने दान पात्र में डाले। अब वो उनका भगवान जानता है उन्होंने क्या किया, क्या डाला, क्या नहीं डाला। कोई मैकेनिज्म नहीं था, बिल्कुल कोई मैकेनिज्म था, मैंने मैकेनिज्म बनाया। दूसरी बात, सेल ऑफ पब्लिकेशन जो मैंने अपने टेन्योर में हरि पर्वत में दी। पहले साल तो 22-23 में कुछ नहीं था, क्योंकि हमारे पास फोटोग्राफ्स वहां पे नहीं थे। फिर मैंने देखा एक अलमारी में वहां पे अस्थापन ने ही बनाए थे फोटोग्राफ्स। मैं कोई छुपी छुपाई बात नहीं कहूंगा, गलत बात नहीं कहूंगा, जो सच है मैं वही बताऊंगा। अलमारी में स्टेशनरी थी, उन्होंने बनाई थी, वो भी मंदिर का ही था। तो वो हमने 23-24 में सेल करना शुरू किया। उसमें हमने 23-24 में 42,650 रुपीज लाए। और 24 में मान लीजिए अप्रैल से लेकर दिसंबर तक की 35,050 रुपए लाए। ये माता के फोटो, उसके बाद फोटो सेल से, उसके बाद टीका कलेक्शन एक बार वहां पे फंक्शन था,
तो किसी बंदे ने टीका किया लोगों को, तो उसमें थाली में जो पैसा आया वो 4,643 रुपीज, उसका भी हिसाब है इस पे। ये मैं टेंटेटिवली लाया हूँ, सारा जो मेरे को मिल सका है वो मैं लाया। जी रंजीत अच्छा, जी, उसके बाद मैं कॉइन कलेक्शन। जी जी, नहीं नहीं, वो हम समझ गए, वो कोई इशू नहीं। आपने, मैं चाहता हूँ कि मेजर कोई काम आपने किया है इस संस्था के जैसे मैं आप मेरे को 2 मिनट दे दीजिए, मैं आपको सारा बताऊंगा। मैं चाहता हूं समाज सुने, क्योंकि मेरे को बहुत सारी बातें सुननी पड़ती है। लोगों को सच सच पता नहीं है, वो सिर्फ ये कहते हैं कि रंजीत गुरखाने जी दान पात्र, वो रंजीत गुरखा का पर्सनल दान पात्र है, रंजीत गुरखा उसको रात को खोलता है। उसके बाद कॉइन का कोई हिसाब नहीं था। लोग जो कॉइन माता पे लगाते हैं उसका कोई हिसाब नहीं था आज तक। मैंने कॉइन कलेक्शन पहले साल मैंने कॉइन कलेक्शन 18,540 रुपए दिए। दूसरे साल मैंने 12,000 रुपए दिए। तीसरे साल भी मैंने कोई 9,000 रुपए दिए। और अभी 3-4 महीने में तो वहां पे काम होता नहीं है, टूरिस्ट आते नहीं है। हमने एक जग रखा है, उसी में जितना भी चेंज आता है वो उस जग में डालते हैं। अभी कुछ दिन पहले, नवरात्रि से एक दिन पहले हमने वो निकाला, उसमें 2,600 कुछ रुपए निकले, 2636 रुपीज निकले। और वो कैश मेरे पास है, वो हम नीचे एक शॉपकीपर है उसको देते हैं, 2636 रुपीज उसमें निकले। चेंज उसको देते हैं तो फिर मेन कैश देते होंगे जी। वो उससे कैश ले जाते हैं। वहां पे साथ ही जब मैं 2001 में मंदिर आया, मैं उस महाराज तैते साइडस ओस तैते फुट जन्मज आस तैते दोते। तो मैंने पता किया लोकल से, ये क्या है यहाँ पे, यम क्या फुट जी क्या चाहिए। उन्होंने कहा ये जो साउथ वाले आते हैं ये साड़ियां चढ़ाते हैं, माता को चुनिया चढ़ाते हैं। ये मारा हेफाजत मैनरस मज, ये मारा आसक बिचोर मैं दाता खसान कहीं कुलुप, यह सोरी बंद। इंदिरा नगरी के नफर खसान हमने नाव, उन्होंने बहुत काम किया वहां पे, वो निष्काम सेवा करते हैं। तो वो बेचारे क्या करते हैं, तिम हफ्ते वुचान अत चुनी पेम पत्थर, तिम गठर बनावान, अत गांड करान सामान साइडस। तो वो मैंने चुनिया सारी निकाली संस्था ने, मेरे साथ जो भी वहां पे बंदे थे, हमने उनको पैक किया, मैंने पैकिंग लिफाफे लाए, और उसकी पेमेंट मैंने संस्था को पहले साल ही 22-23 में पहले साल 56,000 रुपीज दिए, जो कि वो रीयूज था, उसमें दारित दिवान। 56,000 लाया। दूसरे साल 23-24 में 48,000 दिया। और इस साल 2024 में 9 महीने में ही, दिसंबर के बाद नहीं, क्योंकि मेरे पास दिसंबर का ही हिसाब है, जनवरी फरवरी अभी मैंने इस पे चढ़ाया नहीं, क्योंकि मैंने वो अभी ही लाया वहां से। उस पे मैंने 64,900 रुपीज दिए संस्था को। ये कुछ हेड्स थे ही नहीं, ये पैसा आता ही नहीं था मंदिर में, ऐसे पड़ा रहता था जी। ये पड़ा रहता था। ये लाखों रुपए मैंने संस्था को दिया है। उसके बाद और एक बात है, जब मैं मंदिर आया ब्रूदुस 3 वरियन अति नहीं, मैं मारा वो अत साउथी की तिम दपान यहाँ पे स्टेशनरी मिलेगी, कॉपी मिलेगी, पेंसिल मिलेगा। मैंने कहा आपको क्या करना है, तिम दपान हम इसको मानते हैं सरस्वती, साउथ वाले लोग इसको सरस्वती मानते हैं। तो वो कहते थे हमें यहाँ से कॉपी चाहिए। तो पिछले साल 2024 में जून में मैंने सोचा कि मैं स्टेशनरी रखूंगा यहाँ पे। यम बड़ा आशाई सान यमन को स्टेशनरी मिलन, कॉपी मिलन, भगवती लगावान, बच्चन पढ़नावान। मैंने पहले दिन मैं सिटी गया, तो मैंने पहले दिन 10,000 की कॉपियां, पेन वैन पेंसिल आए। तिम महरा मोकले 5-7 दुहन मंजी। तो उसमें हमने प्रॉफिट कमाया, जो भी उसमें वो हमने सेल की। तो मेरे को दूसरे 4-5 दिन के बाद ही और लाना पड़ा। मैंने 20,000 रुपए का और लाया, वो 8-10 दिन में खत्म हो गया। तो अमरनाथ यात्रा चल रही थी, तो अमरनाथ यात्रा वाले बहुत सारे लोग आ रहे थे। उसके बाद मैंने 30,000 का एक साथ ही चढ़ाया। तो टोटल मैंने 60,000 की स्टेशनरी खरीदी, और 60,000 की स्टेशनरी खरीद के मैंने संस्था को 1,51,604 रुपीज दिए। 60,000 की स्टेशनरी खरीदी, 1,51,604 रुपीज मैंने दे दिए, और उसमें 20 से 25,000 की स्टेशनरी अभी मंदिर में पड़ी है, कम से कम 20,000 की वहीं पे है। इतना पैसा 60,000 का खरीदा, 1,51,000 संस्था को दिया, और 20,000 तक वहीं पे होगा अभी। जी। और जो अभी हमारा काम वहां पे चल रहा है इस टाइम,
तो अस येतन शस्त्र काम शस्त्र ओस लगित कह यम हेरि ओस लगित यम हेरि ओस मारा अथ क्या दपान ग्रिल लगा था शस्त्रु ग्रिल ओस वो बहुत पुराना था, बहुत ही पुराना था। वो हमने कन्वर्ट किया इनटू स्टेनलेस स्टील, आर&बी ने वो काम किया। जो वो सरिया था या प्लास्टिक निकला वो भी हमने सेल किया, क्योंकि उसका करते क्या वहां पे कबाड़ था, उसका 29,400 रुपीज आया। और जिसका मैंने बिल लिया, जिसको मैंने कबाड़ी को दिया, उससे भी मैंने बिल लिया। कोई भी एक पैसे का कहीं पे फेर बदल नहीं है, एक पैसे का फेर बदल नहीं है। ये मैंने टेंटेटिवली लाया है। और जो लड़का वहां पे है उसकी हर महीने की किताब है, हर महीने वो जो करता है उसका मैं हिसाब लेता हूं। और जो पैसा उसने अलमारी में रखा था, जब परसों का एपिसोड हुआ, मैंने उसको बोला कि अगर कोई भी तेरे पास आए, कहना मेरे पास चाबी नहीं है, क्योंकि तेरे से पैसा ले जाएंगे वो। आपने अगर परसों का वीडियो देखा होगा, उसकी थाली पे पैसा था, 200 रुपए थे और कुछ चेंज था। संदीप जी आए, उन्होंने उसको कहा ये तुल 5 दान पात्र समझ, उसको हिसाब देना है। वो थाली बेच रहा है, वो शायर का लीला लहरी बेच रहा है, वो पूजा की किताबें बेच रहा है, वो स्टेशनरी बेच रहा है। उसको हिसाब देना है महीने के बाद संस्था को कि तुमने क्या बेचा। अगर वो दान पात्र में पैसे डालेगा तो हिसाब क्या देगा? तो मैं कहां मानूंगा उसको कल को, या संस्था कहां मानेगी कि तुमने ये दान पात्र में डाला। अच्छा, अब बात आती है कि क्यूआर कोड में पैसा क्यों नहीं गया। आप मेरे को बताइए, वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि अगर कोई मेरे सामने भी बहुत सारे लोग आते हैं, भैया अस्मारा पोस भी 100 रुपये क्यूआर कोडस मज, बहुत तिमन दपान नमारा क्यूआर कोडस मज त्रो तुम डोनेशन, मगर यथ मारा हिसाब, यह कॉपी पे लेखान, अत रेत हिसाब, यह मारा हेको न बह क्यूआर कोडस पे, तुम त्रो डोनेशन क्यूआर कोडस मज, क्या क्यूआर कोडस मज मिलो तुम डोनेशन रसीद, अमिस लड़कस अतन यह दिन, तो अत मारा हेको कर। तो ये एक टेक्निकल बातें है जो संदीप जी ने नहीं समझी कि उसको हिसाब दे। अब जो उनसे पैसा उठाया गया, अभी जो उससे पैसा उठाया गया थाली से, उसने किताब पे लिखा है, वो क्या हिसाब देगा उसका, क्योंकि वो पैसा उसका दान पात्र में चला गया। जो उसको कल उन्होंने जो उससे कल उन्होंने पैसे लिए 3,350 रुपीज, वो उसने किताब पे लिखे हैं, उसमें उसने 1,000 रुपए का वोचर काटा है। उसको हमने ही कहा था, मैंने ही कहा था कि युस वनकन 5 टक रसीद तो थी बोन अलमारी मज। वो 4 साल से उसी अलमारी में पैसा रखता है। तम लिफाफस मज थवान, रेत मे सह 5 किताब दिवान, हर रेत की किताब दिवान, रटियो मारा ये मारा छो किताब, वो टोटल करा। उसको हमने ही बोला। तो उसको कल उन्होंने मारा वहां पे, उसके पेट में लात मारी, उसको थप्पड़ मारे, वो बेचारा डर गया। उसको कहलवाया कि तुम बताओ जी तुमने गलती की है। वो डर के मारे उसने बोला कि मैं गई गलती, मैं हमारा किसी माफी थी। वो कैसे डालेगा दान पात्र में वो पैसे? मैं सारे समाज को कहता हूं, जो मैं थोड़ा ज्यादा ही ज्यादा झूठ जेठो में ये तो फिक्री तारी वो कित पे त्राव सह 5 दान पात्रस में, सह क्या हिसाब दी। उसको मैंने बोला कि ये नहीं खसने बे, हमें पता था जो ये चल रहा है, मुझे इसका सारा ज्ञान हो गया था उसी दिन जिस दिन ताले लगे। और इन्होंने कहा कि ये भाग गया यहां से, रात को भाग गया। मैं भागा नहीं, क्योंकि मेरा समाज जो कश्मीरी पंडित समाज है वो जम्मू में है। मैं उनके पास आया, मैं अपनी संस्था के पास आया, भैया ये बात हो गई, अब इसका क्या करना है। और आपने अभी कहा कि आप चैनल पे नहीं आए, मैंने सारी संस्थाओं को इनवाइट किया कि आप आइए, आप देखिए, मेरे पेपर्स चेक कीजिए, आप देखिए। हमने पर्वत में मीटिंग बुलाई कि आप देखिए हमारे पास क्या है क्या नहीं है। तो मैंने वहां पे भी जो मैं आपको पेपर्स दिखा रहा हूं इस टाइम, वो मैंने उनको भी दिखाए सारे, जो उसमें वहां पे लोग आए थे। आप उनसे पूछ सकते हो क्या वाकई में उन्होंने पेपर्स दिखाए कि नहीं दिखाए। जी मुझे अंत में ये बताइए कि इस मसले को आप किस तरह से हल करना चाहते हैं? आपकी कमेटी, हम नहीं चाहते हैं कि ये इसको कैसे हल किया जाए, ये मसला खत्म हो जाए। बिल्कुल, पहले मैं आपको अपने जो मैंने अभी तक वहां पे काम किया, मैं वो समाज को बताना चाहता हूँ। जितने मैंने काम वहां पे पकड़े हैं, पहले मैं गुलमर्ग की बात करता हूँ। गुलमर्ग की जमीन जो थी वो 90 से हमारे हाथ से गई थी। 5 कनाल की जगह जो वहां पे थी वो 90 से हमारे हाथ से गई थी, संस्था के हाथ से भी गई थी। और स्थापन को तो पता ही नहीं था कि वो मंदिर कहाँ पे है। जब जो हमारे एक एक्स जिन्होंने कल इंटरव्यू दिया, बान साहब ने इंटरव्यू दिया आपके चैनल पे, उन्होंने उस गुलमर्ग पे बहुत काम किया था,
बहुत ही ज्यादा काम किया था। पर बदकिस्मती से हर एक संस्थाओं में क्या होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जब वो आदमी कोई काम करता है, जब वो लास्ट स्टेज पे पहुंचता है, बस उसको उतारते हैं। ये लास्ट वातुन के वह कर अचीव बस तमिस वलित। सेम वाज केस विद बान साहब, उसको उतारा गया और वो बेचारे फिर बेंगलोर चले गए। तो ये गुलमर्ग किसी ने नहीं देखा। उसके बाद 2 प्रेसिडेंट और आए, 2 सेक्रेटरी बने, उन्होंने गुलमर्ग देखा ही नहीं। उन्होंने कहा अब हमारा नहीं है, वो गवर्नमेंट ले गई। पर मेरे को गुलमर्ग का बहुत दर्द था यहाँ पे कि हमारी प्राइम लोकेशन कश्मीरी पंडितों की वहां पे है। वो मेरा मंदिर नहीं है, वो खारी पर्वत का नहीं है, वो कश्मीरी पंडित समाज का है। अगर ततन पगह प्रॉपर्टी बन, अगर ततन पगह धर्मशाल बन, आज वुचो आज कोता मन खुश गसान। आज जीठेरस मज कमर, आज भगवान गोपीनाथन कमर बनमित, आज ऑर्गेनाइजेशनों कमर बन, कोता मन खुश गसान कि इन कमर। तो हमारा भी एक प्रयास था कि हम वहां पे कमरे बनाएंगे, एक धर्मशाला बनाएंगे। उसके लिए देखिए मैंने कितना काम किया। ये देखिए मैंने अपना मंदिर के लिए वहां पे नक्शा बनाया। ये देख लीजिए, ये मेरा मैप है सारा जो मैंने काम किया वहां पे। ये देख लीजिए, ये तैयारी है इस मंदिर ये तैयारी मैं कर रहा हूँ। हाँ, ये सारा काम चल रहा है। ये धर्मशाला बनाने के लिए ये सारा काम चल रहा है। मैं 5 साल से इसके पीछे पड़ा हूँ। और उसके बाद मैंने, हाँ जी, ये 5 कनाल लैंड है वहां हमारी। अभी 5 कनाल नहीं है, अभी ये 4 कनाल कुछ ही बचा है वहां पे। इसके लिए मैंने 4 साल बहुत काम किया। और जो हमारे पुराने डीवकाम साहब थे, पोली साहब है, उन्होंने बहुत हेल्प की मेरी, इसमें बहुत ही ज्यादा हेल्प की। वो रोज वहां पे उनको फोन करते थे, इसका क्या किया। वो मेरे को हर 4 दिन के बाद बुलाते थे, इसका क्या किया, कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो। उन्होंने बहुत हेल्प की। हमने ऑलरेडी इसका हाई कोर्ट में पिटीशन डाला था। पर बदकिस्मती ये है कि जब मैंने इसमें पिटीशन डाला, जो स्थापन वाले लोग हैं उन्होंने भी पिटीशन डाल दिया। अदरवाइज ये केस सॉल्व हो गया होता। इसमें कोर्ट ने पिछली बार डायरेक्शन भी दी डीसी बारामूला को कि आप इसकी कमेटी बनाइए, या तो खुद चलाइए, या तो इसकी एक कमेटी बनाइए जो इस मंदिर को चलाएंगे। वो अब लास्ट स्टेज पे है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। तो अभी मैं चीफ सेक्रेटरी साहब के पास भी गया था उसके रिलेटेड। तो ये गुलमर्ग के रिलेटेड है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इन 2022 से मैंने क्या क्या काम किए वहां पे। कि जो लोग कहते हैं इसने जी चोरियां की मंदिर में, ये जी वहां पे बैठता था, ये पता नहीं क्या क्या करता था। मैंने डिविजनल कमिश्नर को एप्लीकेशन दी है प्रोवाइडिंग फॉर केबल कार एट शारका देवी श्राइन हारी पर्वत, फॉर केबल कार के लिए, इसके लिए। और इरेक्शन ऑफ साइन बोर्ड्स इन हिंदू होली साइट्स इन वैली। जितने भी होली श्राइन्स है, लोगों को पता ही नहीं है, टूरिस्ट को पता ही नहीं है कहां पे है। मैंने डिप्टी कमिश्नर को लिखा कि आप बोर्ड्स बनाइए हर एक जगह। उसमें मैंने उनको लिखा एयरपोर्ट में बोर्ड बनाइए, रेलवे स्टेशन पे बनाइए, टीआरसी में बनाइए, मुगल गार्डन में बनाइए, सो दैट कि लोगों को पता चले, जो टूरिस्ट वहां पे आए उनको पता चले कि कहां पे ये मंदिर कहां पे है। जी जी जी। मैंने हमारा वहां पे नीचे हारी पर्वत के नीचे हमारा आपके शिव मंदिर है और एक सिंह धर्मशाल है। अगर आप हारी पर्वत आए होंगे, वहां पे एक मंदिर है नीचे, या टीनस मंचो टीन वलिस शंकरस, उसमें किसी ने काम नहीं किया। मैंने डिप्टी कमिश्नर को लिखा कि आप उस पे काम कीजिए। आप वो सिंह धर्मशाल और जो शिव टेम्पल है उसका डीपीआर बनवाइए। और ये के सेक्रेटरेट गया है डीपीआर के लिए। ये जो इनका इस साल का 25-26 का प्लान है, उसमें ये डाला है। ये तीनों चीजें उन्होंने उसमें डाली है। केबल कार भी डाला है उसमें, ये साइन बोर्ड्स भी डाले हुए हैं, और उन्होंने उस पे ये सिंह धर्मशाल और शिव टेम्पल भी डाला हुआ है। जी 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 जी। दूसरा हमारे मंदिर में लाइटिंग की प्रॉब्लम थी, इलेक्ट्रिफिकेशन इतनी ज्यादा नहीं थी। तो मैंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो आरएनबी वाले हैं उनको लिखा था रेस्टोरिंग ऑफ शारका देवी टेम्पल, रिनोवेशन ऑफ शारका देवी टेम्पल। उसके जो हमें पैसा सैंक्शन हो गया था, 50 लाख रुपए जो सैंक्शन हो गया था, उसमें 14 लाख रुपए हमारा टेंडर सेविंग बचा था। तो उसके लिए मैंने गवर्नमेंट को लिखा कि भैया हमें ये टेंडर सेविंग दी जाए। तो आप देख लीजिए, वो चिट्ठी भी अपना डायरेक्टर टूरिज्म को गई थी। और इसीलिए मैं जम्मू से श्रीनगर गया था। मैं सेक्रेटरी से अपना चीफ सेक्रेटरी साहब के पास गया था, उन्होंने मेरी हेल्प की। तो मैं बहुत दौड़ धूप कर रहा था परसों से कि मेरा ये पैसा निकल जाए, तो सो दैट कि और काम लगे। पुलिस पोस्ट हमने पुलिस पोस्ट के लिए दिया था।
पुलिस पोस्ट नीचे लगे, क्योंकि मेरे को पहले से ही शक था कि वहां पे ये सब हो रहा है, ये सब होने वाला है। तो हम पुलिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे थे, तो पुलिस पोस्ट देख लेती कि मैं रात को दान पात्र खोलता हूं कि नहीं खोलता हूं, तो हमने इसके लिए भी एप्लीकेशन दी थी कि आप वहां पे अंदर ही एक पुलिस पोस्ट बनाए। अगर जो हमारे पुराने मेंबर थे या पुराने लोग थे, उनको पता होगा कि शारिका मंदिर में पहले भी गारत थी, मंदिर के अंदर ही गारत थी, तो हम उसको रिट्रीव करना चाहते थे। मैंने डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर को सोलर लाइट्स के लिए लिखा था, सोलर लाइट्स लगाई जाए, जो कि अभी पीछे 1.5 महीना पहले लग गई। 9 सोलर लाइट्स गवर्नमेंट ने लगाई, डीसी साहब ने वो अप्रूव कराया था, तो स्ट्रीट लाइट्स 9 वो लग गई। ये दूसरी लेटर है न्यू इलेक्ट्रिफिकेशन। न्यू इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए मैंने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर R&D को लिखा था, न्यू इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ शारिका चक्रेश्वर श्राइन। तो उसका उन्होंने एस्टिमेट बनाया 43 लाख का। ये आप देख सकते हैं, आप समाज को दिखा सकते हैं, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। ये भी इस साल के बजट में गया है। नीचे जितने भी टूरिस्ट आते हैं, नीचे हमारा कोई टॉयलेट नहीं है, लैबोरेटरी नहीं है नीचे। उसके लिए मैंने कमिश्नर म्युनिसिपलिटी को लिखा, ये देखिए इस पे कितनी नोटा नोटी हुई है, ये देख लीजिए। तो उसके बाद इसके लिए 16,51,000 सैंक्शन हो गया, आप देख लीजिए, ये बना है, इसका एस्टिमेट बना है जी 16,51,347 रुपीज। ये इसका नक्शा है, ये देख लीजिए, ये इसका मैप है जो वहां पे टॉयलेट्स बनेंगे नीचे। मैंने डिविजनल कमिश्नर को क्या आज मारा कशीर में जरूरत कमरन हज मंदिरन में धर्मशाल हज जरूरत क्या बट बिचार दरबदर गसान तिम यहन मंदिर में कत्या फोन अच्छा मारा कमर। हमने डिविजनल कमिश्नर को लिखा कि हमें 100 बेड धर्मशाला दी जाए, ये देख लीजिए। ये मैंने संस्था ने एप्लीकेशन दी, तो अब मैं आपके चैनल पे कहता हूं मैंने दी क्योंकि वहां पे मैं ही होता हूं, तो इसलिए ये संस्था की तरफ से है, पर मैं वहां पे जाता रहता हूं, तो इसलिए मेरे को इसमें माफ कर लीजिएगा आप। ऐसे प्रधान हैं आप, तो आप मैं बोल सकते हैं, वो देख लीजिए। ये भी वहां गई है, अपना टूरिज्म डिपार्टमेंट को गई है, ये देख लीजिए। प्लानिंग चीफ प्लानिंग ऑफिसर ने ये लिखी है, इस पे काम चल रहा है जी। हमारे को सिर्फ हारी पर्वत संस्था को 50 लाख रुपए सैंक्शन हो गए टूरिज्म से, बाकी सारे मंदिरों को 1.5 करोड़ 2 करोड़ सैंक्शन हो गए। मैं आर्काइव्स के पास भी गया, डायरेक्टर टूरिज्म के पास भी गया कि ये 5100 साल पुरानी श्राइन है, आपने इस पे तवज्जो नहीं दी, आपने इस पे पैसा ही नहीं दिया, आप इसको और ज्यादा पैसा दे दीजिए सो दैट कि ये शक्तिपीठ है, सो दैट कि ये कश्मीर का एक भव्य मंदिर बने। उसके लिए मैंने ये देख लीजिए, ये चिट्ठी लिखी, इमीडिएट अटेंशन फॉर प्रिपेयरिंग DPR फॉर एंशिएंट श्राइन एट शारिका देवी टेम्पल हारी पर्वत, ये देख लीजिए जी। ये CPO साहब ने लिखा, ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये अपना एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास आई है, ये आर्काइव्स वालों ने लिखी है इनको, R&B वालों को, और वो तैयारी कर रहे हैं, DPR बना रहे हैं इसका, ये देख लीजिए जी। तो रंजीत जी, ये बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, मुझे पता है जिस हिसाब से आपने भी ये बताया। तो मुझे अब ये बताइए अंत में, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया है, मैं चाहता हूं कि अंत में आप बताइए कि ये जो अभी क्योंकि आपने कल या परसों एक मीटिंग भी बुलाई थी, जैसा आपने ये भी बताया कि बहुत सारे जो गणमान्य व्यक्ति हैं समाज के आपके पास मीटिंग में उसमें आए थे, तो इस कंट्रोवर्सी को आप एज ए प्रधान या आपकी कमेटी इसको कैसे सॉल्व किया जाए? और हम चाहते हैं कि ये अब ज्यादा मीडिया में ना आ जाए, आप अंदर ही बैठ के आपस में बैठ के इसको सुलझाए, तो उसके बारे में आपने क्या सोचा? देखिए सर, मैं ये जो हुआ ये अच्छा नहीं हुआ। अगर मेरी पर्सनल ग्रज है किसी के साथ, अगर वो चाहते हैं रंजीत गुर खान ना रहे इस पोस्ट पे, इसके बहुत सारे तरीके थे। जो इन्होंने तरीका अपनाया वो सही नहीं था, कि ऐसे जो जैसे इन्होंने किया वैसा तरीका नहीं था। मैं जितना भी हमारा समाज है, कश्मीरी पंडित समाज है, मैं उन सबको रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी हमारे प्रोमिनेंट टेम्पल कमिटीज है या सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है
या जो हमारे सभी समाज के लोग हैं, जितने भी हमारे सभी समाज के लोग हैं, मैं उनको कहता हूं कि आप सामने आइए, आप ये सारा हमारा सिस्टम देखिए, आप इसको चेक कीजिए, आप एक एसआईटी बनाइए। मैं सभी समाज को कहता हूं, कश्मीरी पंडित समाज को कहता हूं, जिसमें हमारे प्रोमिनेंट टेम्पल्स है, कमिटी के लोग हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है, मैं उनको कहता हूं कि आप एक एसआईटी बनाइए, आप ये सारे पेपर चेक कीजिए। अगर इसमें कुछ निकलता है, तो मैं उसका जिम्मेवार हूं। जो दंड संस्था, जो दंड कमिटी देगी, मैं उसके लिए अपना सर सामने रखूंगा। जी, जी। तो और व्यूअर्स, जब जी, जी, जी। और तब तक मैं स्टेप डाउन करता हूं। जी। आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप कमिटी बनाइए। मैं सारे समाज को कहता हूं, आप एक कमिटी बनाइए और वो अपना रिपोर्ट दे, सारे समाज, कश्मीरी पंडित समाज को अपना रिपोर्ट दे, तब तक मैं स्टेप डाउन करता हूं। मॉरल ग्राउंड्स पे आप स्टेप डाउन कर रहे हैं, ऐसा हाँ जी, हाँ जी, हाँ रंजीत जी। गुरखा जी का कहना है कि जब तक इसकी पूरी तरह से जो तहकीकात न हो, आप समाज इसकी के तहकीकात कीजिए, वही मगर वो विद तो इन द कम्युनिटी, वही हो। जी, विद इन जी, द जी, कम्युनिटी हो, कम्युनिटी में आप जितने भी मेंबर में है, संस्था वाले बैठे और जो सभी समाज के लोग हैं वो बैठे, वो एक एसआईटी बनाए, वो देखे, चेक करे, मेरी क्रेडेंशियल्स चेक करे कि मैं जो बोल रहा हूँ ये सच बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ, वो सारे हमारे पेपर चेक करे और वो समाज के सामने रखे। जी, जी। तो ये व्यूअर्स हमारे साथ रंजीत गुरखा जी थे, जो कि अगर अपना इससे पक्ष रख रहे थे। जी, जी, जी। अगर इससे ये सारा जो ये प्रॉब्लम इतनी जो क्रिएट हो गई है, अगर वो खत्म होती है, तो मैं समाज के लिए ये करता हूं कि अगर अगर आप चाहते हैं कि मैं उतर जाऊं, मैं इस पोस्ट से फ्री हो जाऊं, तो मैं इस पोस्ट से फ्री हो रहा हूं। मगर पहले इस पे आप एसआईटी बिठाइए, तो जो भी अगर अगर मेरा कुछ फॉल्ट निकलता है तो मैं उसके लिए आंसरेबल हूँ। जी, तो व्यूअर्स सभी से मैं अनुरोध करूँगा कि हमारी ये चैनल द कश्मीर डायलॉग को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट भी करें। और जो रंजीत गुरखा जी ने अभी अपना पक्ष रखा और सारी तथ्य जो है सामने रखे और क्या हालात बने हैं, कैसे उन्होंने क्या किया और जो भी अभी एलिगेशंस उन पे लगी है, उसके बारे में भी इन्होंने बोला है कि मैं अभी अपनी तरह जो है हट जाता हूँ। मॉरल ग्राउंड्स और सभ्य समाज जो है, जो भी हमारे संस्थाएं हैं उसके हेड्स है, वो आके जब तक वो इसको क्लियर चिट नहीं देंगे। तो रंजीत गुरखा जी, आज आपने अपना कीमती समय दिया हमारे इस प्रोग्राम में और अपना पक्ष रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।